इस ग्लिम्स में श्री राम का ये सीन देखो, चारों तरफ जंगल है और श्री राम बड़े से पेड़ पर दौड़कर बाण चला रहे हैं। पॉज करके जूम करोगे तो यही है श्री राम का ऑफिशियल लुक, परफेक्ट जैसा हम श्री राम को बचपन से देखते आए हैं। और अभी अगर इमेजिन भी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, ना कि ऐसे। यहाँ अगर ध्यान दोगे तो ऑब्जेक्ट और वीएफएक्स का कांटेक्ट बिल्कुल परफेक्ट है। इस ग्लिम्स का ये अकेला शॉट बता रहा है मूवी में वीएफएक्स टॉप नॉच होने वाला है। सो लेट्स, इस ग्लिम्स को मैंने 0.25x स्पीड से देखा है। लिटरली इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। एज ऑलवेज अगर कुछ भी मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ग्लिम्स की स्टार्टिंग में ही लिखा आता है, सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम द ट्रिनिटी रूल्स द थ्री वर्ल्ड्स। यहाँ ट्रिनिटी का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। भगवान विष्णु ही धरती पर अवतार लेकर आते रहे हैं जब भी कोई बड़ा थ्रेट आता है। अनेक अवतार हुए हैं जिसमें से श्री राम एक हैं। यहाँ थ्री वर्ल्ड्स का मतलब है स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। सी, इनके बारे में ग्लिम्स में क्यों दिखाया जा रहा है? बिकॉज ऑफ रावण। लिटरली गाइस, मेकर्स दिखाने को मूवी से ही कुछ सीन्स दिखा देते एज ए ग्लिम्स, बट ट्रिनिटी से स्टार्टिंग बता रहा है मेकर्स ने रामायण को किस स्केल पर सोचा है। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन एंड डिटेलिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ लिखा है व्हेन देयर क्रिएशन थ्रेटन टू टेक ओवर द थ्री वर्ल्ड्स। ये थ्रेट है रावण। यहाँ रावण को कैसे दिखाया जा रहा है वो देखो। रामचरितमानस में तुलसीदास कहते हैं, विश्व जीत त्रिलोक जब रावण भयो बिहाल, भय देव दुखी दुखदायक बड़काल। जब रावण तीनों लोगों को जीतने के लिए निकला तब देवता दुखी हो गए थे। यह दर्शाता है कि रावण का आतंक और प्रभाव त्रिलोक तक पहुंच गया था, लेकिन वो संपूर्ण त्रिलोक का राजा नहीं बना। रावण को ब्रह्मा से वरदान मिला था, उसे देवता, असुर, राक्षस, किन्नर आदि कोई नहीं मार सकता, लेकिन इन सब का दुरुपयोग करके उसने आतंक मचा दिया स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल में। सो ये थ्रेट रावण को दर्शाता है। नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है श्री राम वर्सेस रावण। यहाँ कलर्स से इंडिकेट किया गया है गुड वर्सेस इविल को। ब्लू ऑलवेज गुड फोर्स होता है एंड रेड इविल। इस एनिमेशन को अगर ठीक से देखें तो इसमें यश नजर आएंगे। ऐसी बिग वियर्ड मुस्टैच और लंबे बाल। रावण का ये लुक पीक पर है, एंग्री और डरावना। फुल पोटेंशियल ये रहा हमारे सामने। एंड मुझे लगता है मूवी के एंडिंग में जब श्री राम रावण को मारेंगे तो ये लास्ट का कोई सीन होगा जिसमें रावण हमें इस अवतार में दिखेगा। लाइक लाइव एक्शन में कुछ अलग होगा, लेकिन जो लुक है वो ऐसा ही होगा। ऑल्सो यहाँ ध्यान दोगे तो रावण का नाम रेड से और राम का नाम ब्लू से लिखा है। गुड वर्सेस इविल। नेक्स्ट, ओम पर रामायण के चित्र हैं, बट ओम पर ही क्यों? सबसे पहला चित्र है राम वर्सेस रावण का फेस ऑफ। ये माता सीता है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये किसी जानवर को खिला रही हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये जानवर है हिरण, एंड ये इंडिकेट कर रहा है गोल्डन हिरण को। वनवास के टाइम जब माता सीता ने एक गोल्डन हिरण को देखा था तो उसे पकड़ने के लिए श्री राम गए थे, जिसके बाद हुआ क्या, माता सीता अकेली थी और इसी का फायदा उठाया रावण ने। सो ये चित्र उसी की फोरशैडोइंग है। देन इसके बाद हम हनुमान जी को देखते हैं। यहाँ नाम लिखा आता है सनी देओल का। हाँ, इस रामायण में हनुमान जी को प्ले करने वाले हैं सनी देओल। वैसे रामायण की फुल कास्ट के बारे में सभी को पता ही होगा। अब अगर नहीं पता है तो मुझे बता देना कमेंट में। अगली वीडियो में हम इसे कवर कर लेंगे कि कौन क्या प्ले कर रहा है। अभी हमें कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। रणबीर कपूर प्ले कर रहे हैं श्री राम को, साई पल्लवी एज माता सीता, सनी देओल हनुमान जी, रवि दुबे हैं हमारे लक्ष्मण, और बाकी की कास्ट के बारे में हम किसी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगेन हम इस ओम पर आते हैं। इसमें हमें एक और इमेज देखने को मिलती है एक राक्षस की। इसके अगर आसपास देखोगे कुछ लोग यहाँ ड्रम बजा रहे हैं और कुछ लोग तो इसके नीचे दबे हुए हैं। लाइक इसका पेट भी देखोगे तो बहुत बड़ा है। मोस्ट प्रोबेबली ये कुंभकर्ण है जिसके आसपास ये लोग इसे जगाने के लिए आए हैं। नेक्स्ट यहाँ एक पक्षी है और उसके सामने उसे कोई मार रहा है। ये फेस ऑफ है जटायु और रावण का। देन फाइनली हम श्री राम को देखते हैं पिनाका पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए। एंड ऐसे ही काफी सारे चित्र हैं जो कि रामायण की कहानी को बता रहे हैं। अब ओम पर रामायण के चित्र क्यों दिखाए हैं? क्योंकि ओम ब्रह्मांड का प्रतीक है और यह युद्ध ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए भी था। इसके बाद रामायण का ऑफिशियल टेक्स्ट आता है, वो भी संस्कृत में, रामायणम, ना कि रामायण। ध्यान से देखो, रामायणम का ब्रेक डाउन ऐसा होगा, राम यानी भगवान श्री राम, आयणम का अर्थ होता है गमन, यात्रा या फिर कथा। यहाँ एक पूरी मीनिंग है रामायणम की। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं यश एज रावण को, और ये सीन डार्क है, काफी डार्क। ऑल्सो उन्होंने एक काला कपड़ा भी लपेड़ा हुआ है, ना कोई मुकुट, ना कोई प्रॉपर रावण जैसा लुक। सीन को देखने से ऐसा लग रहा है मेकर्स हमें दिखा रहे हैं रावण किसी सीन में
अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर यानी अपने चेहरे को छुपाकर कहीं स्पाई कर रहा है। यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो पीछे एक बड़ा सा गेट है और ये उसकी ओर जा रहा है। नाउ यहाँ मेकर्स क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ये नाइट सीन है और नाइट सीन में सीता हरण नहीं हुआ था। ग्लिम्स का लास्ट शॉट है श्री राम का। फाइनली रणबीर कपूर एज श्री राम हमें दिखते हैं एक घने से जंगल में एक बड़े से पेड़ पर भागते हुए और ऐसे कूदकर बाण चलाते हुए। आई गेस ये सीन जो हम देख रहे हैं वो बनवास का होने वाला है। आई गेस ये प्रॉपर बनवास वाला लुक है। इस बात की कंफर्मेशन इससे और मिलती है पैरों में कुछ ना होना, यहाँ आभूषणों का भी मिसिंग होना, और यहाँ अगर ध्यान दोगे तो वस्त्र भी इनके उधरे हुए हैं। प्रोबेबली ये सीन बनवास का है। और यार क्या छोटी छोटी डिटेलिंग पर ध्यान दिया गया है। लाइक इस एरो को भी देखो, ये भी बांस का बना हुआ है जो कि शायद जंगलों में ही इन्होंने बनाया है, जहाँ ये ऐसे फल तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये था रामायण ग्लिम्स का ब्रेकडाउन। मैं काफी एक्साइटेड था रामायण के लिए। श्री राम का लुक मुझे काफी अच्छा लगा। जैसे हम श्री राम को देखते हुए आए हैं उस हिसाब से इन्होंने कोई छेड़खानी नहीं की है, ना ही उन्हें मुस्टैच दी है, ना ही बियर्ड दी है, जैसे कि आदि पुरुष वालों ने गलतियां की थी। थैंक गॉड आदि पुरुष आई और उस वजह से ये मूवी अच्छी बनेगी, क्योंकि जो गलतियां हो गई हैं वो इस वाली रामायण में नहीं दोहराई जाएंगी। हैंस जिमर और ए आर रहमान ने म्यूजिक दिया है इस फिल्म का। ग्लिम्स में ही नजर आ रहा है कि कितना भव्य बीजीएम होगा। लिटरली मुझे गूज बम आ गए थे जब मैं ये ग्लिम्स देख रहा था। एंड बड़ी स्क्रीन पर जब हम ये देखेंगे तो पता नहीं क्या क्या होगा। ऊपर से ये फिल्म आईमैक्स के लिए बनी है। वेल आप लोग बताओ आपको कैसा लगा ये ग्लिम्स, तुम्हारी क्या शिकायत है, क्या अच्छा था क्या बुरा, वो सब कुछ मुझे कमेंट में बताना। और हाँ, मुझसे अगर कोई भी डिटेल मिस हो गई हो या फिर तुमने भी कुछ नोटिस किया है तो वो जरूर बताना कमेंट में। टिल देन दिस इज योर पॉप कल्चर नर्ड रैपिंग अप फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।